Hello, Acho. Let's take a given question. The question says, what are scalars and vectors? So, to understand this question, we need to understand about the basic of physical quantities. So, any quantity that can be measured, any quantity that can be measured are physical quantities, right? फिजिकल क्वांटिटीज. अब इसमें बहुत सी क्वांटिटीज आ जाएंगी, जैसे लेंथ हो गया हमारा, उसको मेजर कर सकते हैं. टाइम हो गया, उसको मेजर किया जा सकता है. टेम्परेचर, इट कैन बी मेजर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो इन सबको हम मेजर कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू this physical quantity, there are classifications of it. So classification में we have fundamental physical quantity and derived quantities, right? So fundamental quantity की जब हम बात करेंगे, so it is that quantity which does not depends upon other quantity for its measurement. Like हमारे पास जो fundamental quantities हैं, fundamental quantities and derived quantities, ठीक है? ये basic हम बातें कर रहे हैं. These are the basic thing that we know. क्वांटिटीज, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. लेंथ, सेकंड मास, ठीक. थर्ड अगर हम बात करें टेम्परेचर. फोर्थ अगर हम देखें, सो वी कैन से इट हैज टू बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक. फिफ्थ अगर हम बात करें तो करंट, राइट. सिक्स्थ अगर हम देखें, सो इट विल बी टाइम. एंड फाइनली वी हैव सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल होता है बेसिकली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती. डिराइव क्वांटिटीज आर मेनी क्वांटिटीज दैट वी कैन से कंसिडर कर सकते हैं. फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, राइट. फिर एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ डिराइव क्वांटिटी. वी कैन नेम इट एंड वी कैन हैव द डिराइव क्वांटिटीज. बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं. सो इसी के बेसिस पे फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे हमने फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी डिफाइन की है फिजिकल क्वांटिटी को, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी एक और तरीके से डिफाइंड होती है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सो हम बात करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की. सो वी कैन से फिजिकल क्वांटिटी का एक और तरीका है डिफाइन करने का, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट. सो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी. तो पहले हम स्केलर को अगर डिफाइन कर लें, सो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. quantities only has magnitude and magnitude alone can be sufficient to give information about that quantity, right. So that is known as the scalar quantity. Second होती है vector quantity. Vector quantities are those quantities which has both magnitude and direction, and both can give the complete information about that physical quantity, magnitude and direction. So इसको आप समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा एग्जांपल लेके. सो अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो इसका एग्जांपल दिया जा सकता है मास, लेंथ, टाइम एट्सेट्रा, जहाँ पे वी कैन सी नो नीड टू डिफाइन एनी डायरेक्शन. जैसे कि हम बात करें मास, अगर हम लेट्स से कोई प्रोविजन शॉप पे जाते हैं एंड कुछ खरीदते हैं वहाँ पे से, लेट्स से वी आर बाइंग 1 kg of sugar. तो जस्ट वी हैव टू से के वी वांट 1 kg of sugar, राइट. दैट इज द इनफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गिव, और उसी के बेसिस पे वी विल गेट दैट क्वांटिटी, राइट. सो यहाँ पे सिर्फ और मैग्नीट्यूड का मीन्स रिक्वायरमेंट है, यानी कि वैल्यू का रिक्वायरमेंट है. 1 kg, 2 kg, 3 kg, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स. अगर लेंथ की बात करें तो किसी अगर हम क्लॉथ शॉप पे जाएं, वहाँ पे बोले हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, सो इन दैट सिचुएशन ओनली 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ओनली दैट मच रिक्वायर्ड द थिंग वी कैन से कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है दैट कैन बी सफिशिएंटली वी कैन एक्सप्रेस इट, ठीक है. वेरएज हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं होती, उसके साथ डायरेक्शन होना ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर आस्किंग समवन के हमें लेट्स से वी वांट टू गो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट. सो ही विल लेट्स से आंसर के गो 2 किलोमीटर नॉर्थ
right? Then move to, or we can then take a turn towards east, we can say, then move 1 किलोमीटर towards east. So ये एक complete sense बना रहा है. अगर उसने सिर्फ बोला कि 2 किलोमीटर जाओ और 1 किलोमीटर जाओ, so it will be an incomplete answer or illogical thing we can see. तो यहाँ पे वो फिजिकल चीज़ हमें डिफाइंड, यानी कि जो डिस्टेंस है जिसको हम लेंथ में नापेंगे बेसिकली, सो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट का मेंशन करना ज़रूरी है अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड, राइट? मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर है, नॉर्थ डायरेक्शन है, 1 किलोमीटर इज अगेन मैग्नीट्यूड, ईस्ट इज द डायरेक्शन. सो ऐसी क्वांटिटीज आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? सो I hope you understood the solution. All the best.